नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 26 दिसंबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने बनाई पार्टी, कहा बीजेपी का अब की बार कर्नाटक में करूंगा शोपड़ा छाप। चाचा शिवपाल यादव का साथ मिलते ही अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी को झटका। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे के आदेश पर भड़के अशुद्ध ओवैसी बोले, मैंने कहा था शरारत बढ़ेगी। शिवसेना सांसद संजय रावत का मोदी समेत भाजपा पर बड़ा हमला, कहा नए भारत में भूखमरी बेरोजगारी सिर उठा रही है, पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहना उनका अपमान। मुसलमानों के सामने योगी सरकार ने टेके घुटने, वर्ष 2023 में मदरसों में होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी, जुमे के दिन ही रहेगा साप्ताहिक अवकाश। कांग्रेस के पूर्व नेता रहे गुलाम नबी आजाद को लगा बड़ा झटका, एक ही दिन में पार्टी के 126 नेताओं ने दिया इस्तीफा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी की सरकार में किसानों युवाओं में फैलाया जा रहा डर, नफरत को भारत से मिटाने की जरूरत। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर के सामने कर्नाटक से मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। 64 पदें कर्नाटक से आज मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व नेता और मंत्री रहे जनार्दन रेड्डी ने अपने राजनीतिक कदम को लेकर हफ्तों से चल रही अटकलों पर आज विराम लगा दिया है। उन्होंने साल 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष नाम की एक नई पार्टी के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही अवैध खनन मामले में आरोपी नेता ने बीजेपी से अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़ लिया है। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी बास बनना के आदर्शों का पालन करेगी और जातीय और सांप्रदायिक आधार पर विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ेगी। उनका लक्ष्य राज्य का विकास है। दरअसल उस दौरान उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बताएं, 2008 में अवैध खनन मामले में बीजेपी के मंत्री जनार्दन रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब अमित शाह ने कहा था कि हमारा जनार्दन रेड्डी से कोई नाता नहीं और न ही बीजेपी का कोई नाता है। इसलिए अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, जनार्दन रेड्डी ने अपना बीजेपी से 2 दशकों का पुराना नाता तोड़ लिया है और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी कर्नाटक में चुनाव से पहले ये तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ पहली बड़ी खबर के में चाचा शिवपाल यादव के साथ मिलते अखिलेश यादव ने किया बड़ा, मध्य प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी को झटका। 64 पदें। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बहाने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव की तरह पार्टी को यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में मजबूत बनाने की कोशिश में जुटेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अखिलेश यादव के निर्देश पर। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश सपा के अध्यक्ष रामायण पटेल ने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़कर तीसरा विकल्प बनकर बीजेपी की नफरत की राजनीति को खत्म करेगी। भाजपा भाईचारा खत्म कर रही है, सिर्फ समाजवादी विचारधारा ही भाजपा की नफरत की राजनीति को खत्म कर सकती है। पूर्व मंत्री व्यास जी गौड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बड़ी खबर के मथुरा की शाही ईदगाह में सर्वे के आदेश पर भड़के अशुद्ध ओवैसी बोले, मैंने कहा था शरारत बढ़ेगी। 64 पद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करती हुई मथुरा कोर्ट ने शनिवार को शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के इस आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख अशुद्ध ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। अब मथुरा कोर्ट ने भी शाही ईदगाह परिसर में सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। इस तरह के मुकदमों पर रोक लगाने वाले पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ये आदेश दिया गया है, जबकि मस्जिद और बगल के मंदिर में उनके विवादों को हल करने के लिए एक लिखित समझौता हुआ है। कृपया देने और लेने का उपदेश न दें। जब एक पक्ष मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता हो, जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। कोर्ट पर भी अशुद्ध ओवैसी ने हमला बोला है और कहा है कि मैंने कहा था कि पहले से ज्यादा शरारत अब बढ़ेगी और वही हुआ। इसी के साथ बड़ी खबर के मुसलमानों के सामने योगी सरकार ने टेके घुटने, वर्ष 2023 में मदरसों में होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी, जुमे के दिन ही रहेगी छुट्टी। 64 पदें।
वर्ष 2022 खत्म होने में अब एक हफ्ते से कम का समय बचा है। साल पूरा होने से पहले यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने अगले वर्ष की छुट्टियों की तिथियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद ने शनिवार को वर्ष 2023 के लिए मदरसों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी करते हुए साप्ताहिक अवकाश को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने हर वर्ष की तरह अपनी अवकाश तालिका 2023 घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद ने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 75 दिन मदरसे बंद रहेंगे। वार्षिक अवकाश रमजान और ईद उल फित्र मिलाकर 36 दिन का होगा। इस मदरसों में साप्ताहिक अवकाश जुमा यानी शुक्रवार को होगा। इस अटकल को बीजेपी सरकार ने आज पूरी तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि आपको बता दें अभी खबर 2 दिन पहले ही निकल कर आ रही थी कि जुमे के अवकाश यानी छुट्टी को खत्म कर दिया गया। रविवार को मदरसों में छुट्टी होगी, लेकिन 2023 का बीजेपी ने कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें जुमे के दिन की ही छुट्टी बताई गई है। बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा नए भारत में भुखमरी बेरोजगारी सिर उठा रही है। पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहना उनका अपमान, चौंका दें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिवसेना नेता संजय रावत ने आज इसको लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा से पूछा क्या वह अमृता फडणवीस के विचारों से सहमत हैं, क्योंकि ऐसा कहना पीएम मोदी का अपमान है। संजय रावत ने दावा करते हुए कहा कि यह पीएम मोदी का अपमान है। उन्होंने कहा कि नए भारत में भूख, गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद के भूत सिर उठा रहे हैं। ऐसे पीएम मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहना उनका अपमान है। दरअसल अमृता फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि हमारे पास 2 राष्ट्रपिता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी पुराने समय के राष्ट्रपिता हैं। अब इसी को लेकर संजय रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के राष्ट्रपिता होने की बात नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS हमेशा सावरकर का विरोध करता था। सावरकर ने कठोर कारावास का सामना किया। इन लोगों ने भारत को पुराने और नए में विभाजित किया। गुलाम नबी आजाद को लगा बड़ा झटका, एक ही दिन में पार्टी के 126 नेताओं ने दिया इस्तीफा, चौंका दें। कांग्रेस के पूर्व नेता रहे गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका लगा। दरअसल उनकी नव गठित राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के 126 नेताओं ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने उपाध्यक्ष तारा चंद सहित 3 नेताओं को निष्कासित किया था। पार्टी नेताओं के इस्तीफे पर तारा चंद ने कहा कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमें निकाला गया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के इर्द गिर्द एक मंडली है जो पार्टी को नष्ट करना चाहती है और उन्हें गलत जानकारी दे दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जल्दबाजी में मैंने छोड़ने का गलत फैसला लिया। हम अपने समर्थकों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। 126 नेताओं ने जो आजाद की पार्टी से इस्तीफा दिया है वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज बड़ा बयान दिया और कहा है कि हमसे गलती हुई और गलत फैसला हमने लिया, जो कि हमने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला था, मैंने जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का गलत फैसला लिया। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी की सरकार में किसानों युवाओं में फैलाया जा रहा डर, नफरत को भारत से मिटाने की जरूरत है। 64 में दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। सड़कों पर कई किलोमीटर तक जन सैलाब दिखाई दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने लाल किले से संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। मोदी सरकार पर अपने संबोधन में हमला बोलती राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने चलना शुरू किया तो लगता था कि देश में नफरत है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पूरे देश में एकजुटता है। आज देश से नफरत मिटाने की जरूरत है। 90% लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। राहुल गांधी ने लाल किले के बगल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि गरीब और कमजोर लोगों को मारना चाहिए? हिंदू धर्म कहता है कि डरो मत। ये लोग पूरे देश में 24 घंटे डर फैलाने की बात करते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसान, मजदूरों और गरीबों से क्यों नहीं पूछते। मैंने 2800 किलोमीटर चल लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा काम नहीं किया। पूरा हिंदुस्तान चलता है। किसान मजदूर पूरी जिंदगी में 10,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं, लेकिन बीजेपी देश भर में नफरत फैला रही है। इसको खत्म करने की जरूरत है। जो बड़ा हमला राहुल गांधी ने ये बोला है।
दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं है, ये अंबानी और अडानी की सरकार, इनका पूरा ध्यान इधर से उधर करना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर लगाम लगी है, उनकी गलती नहीं है, बोझ संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर लिया गया है। सारे पब्लिक सेक्टर भी उनके हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट, एग्रीकल्चर, लाल किले भी उनका है, ताजमहल भी चला गया। ये देश की सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि हाईवे और सेलफोन भी उनके हैं, मगर सच्चाई हमारी है। राहुल गांधी ने मीडिया और बीजेपी पर निशान साधते हुए कहा कि जब राजनीति में आया 2004 में हमारी सरकार थी, ये प्रेस वाले प्रशंसा करते थे, 24 घंटा राहुल गांधी करते थे। फिर मैं चला गया भट्टा परसोल, वहां किसानों का जमीन का मामला छेड़ दिया, उसके बाद से पीछे पड़ गए। जमीन अधिग्रहण बिल आया, 24 घंटे पीछे पड़ गए और अब गोदी मीडिया